नमस्कार बंधुगण बंधु मैंने आपण मानक आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी कन्या राशि व्यक्ति विशेष मान बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन यही सावित्री व्रत ठारू संपूर्ण रूप से बदलवाक जाऊँगी। कारण यही सावित्री व्रत पर प्रमुख महाग्रह मानकर गोचर रे एक बहुत बड़ परिवर्तन होगापाई जाऊँगी। यही सावित्री व्रत पर तीनोटी महाग्रह निजर राशि परिवर्तन करने को जाउछंती। बुध, मंगल एवं सूर्य निजर राशि परिवर्तन करने को जाउछंती, जार प्रभाव रे आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति उपरे पड़वा को जाउछी। जहा फल रे आपणक जीवन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन होगापाई जाऊँगी। तेबे आपणकर जीवन रे केउं भली परिवर्तन होगापाई जाऊँगी ताहा पूर्वरु जदि आपण मानकर कन्या राशि होइथाए तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करथांती, विश्वास करथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ सावित्री, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तो बंधु मैंने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु षष्ठ राशि होची कन्या राशि। तो कन्या राशि राशिधिपति होचंती बुध। तेबे बंधु माने सावित्री व्रत पर नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिछि से विषय रे सर्वप्रथम आलोचना करिबा। राहु आपणकर षष्ठ भाव रे विराजमान रहिबे, शनि आपणकर सप्तम भाव रे विराजमान अछंती, शुक्र आपणकर अष्टम भाव रे विराजमान अछंती, बुध एवं सूर्य आपणकर नवम भाव रे विराजमान अछंती, गुरु आपणकर दशम भाव रे विराजमान अछंती, मंगल आपणकर एकादश भाव रे विराजमान अछंती, केतु आपणकर द्वादश भाव रे विराजमान अछंती। तो बंधु माने सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही सावित्री व्रत परठारु। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति बुध आपणकर नवम भाव रे विराजमान अछंती एवं 6 जून को बुध आपणकर दशम भाव को चलन करिवे। तेबे नवम भाव रे बुधंकर स्थिति बहुत भल रहुची, मात्र दशम भाव रे बुधंकर स्थिति आहुरी भल रहिबो। कारण दशम भावटी होइथाए मिथुन राशिर गृह। जेहेतु बुध निजर स्व राशि रे प्रवेश करिवे सेठारे मध्य बुधंकर स्थिति बहुत भल रहिबो। तेणु सावित्री व्रत परे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहुची। आपण स्वास्थ्य को नहीं चिंता करिवार कोनोसी आवश्यकता नहीं। किंतु आपणकर द्वितीय भावर अधिपति शुक्र जेहेतु आपणकर अष्टम भाव रे विराजमान अछंती, तेणु आपणकर दांत संबंधित किछिटा समस्या देखा देबो एवं थ्रोट इन्फेक्शन भली किछिटा समस्या देखा देई पारे। आपण ठंडा एवं गरम एका संगरे नियंतु नाही। एहा सहित आपण मिठा जिनिस ठारू जेते पारिबे दूरे रुहंतु। एही सब माइनर प्रॉब्लम देखा देई पारे, सेपरि बड़ स्वास्थ्य जनित समस्या किछि देखा देबो नाही। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही सावित्री व्रत परठारु। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती शनि। शनि आपणको कुंडलीर सप्तम भाव रे विराजमान अछंती। तो पाठ पढ़ा तो आपणकर सावित्री व्रत पर भल रहिबो, किंतु आपणक मध्यरे टिके जिद्दी स्वभाव रहिबो। आपण निज हिसाब रे पाठ पढ़िबा को पसंद करिवे। जदि आपणको आपणकर पेरेंट्स किंबा अन्य केही पाठ पढ़ा रे प्रेशर दियंती बा कंट्रोल करने को चेष्टा करती तो से सब आपण को पसंद हेबा नहीं। कारण शनिकर दृष्टि आपणकर प्रथम भाव उपरे रहुतिबा हेतु आपणक मध्यरे जिद्दी स्वभाव रहिबो। किंतु बुधंकर स्थिति भल थिबा हेतु आपणकर स्मरण शक्ति बहुत भल रहिबो। आपणकर पाठ पढ़ारे आग्रह सृष्टि हेबो। तेणु आपण जदि मन देई पाठ पढ़ंती निश्चिंत भाव रे आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे बहुत अधिक उन्नति करिवे। एही सावित्री व्रत परे जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम अछि तो एग्जाम मध्य आपणक पई बहुत लाभदायक हेबो। सूर्यंकर स्थिति बहुत भल थिबा हेतु
ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ଦିଅନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶନି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। 6 ଜୁନକୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରେମ ଜୀବନ ତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଜିଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଟିକେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଶନି ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡୋମିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ରହିବ। କିନ୍ତୁ 7 ଜୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକ କ୍ରୋଧ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣ ଯଦି ସେସବୁରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଶନି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, 6 ଜୁନ୍ ପରେ ବୁଧ ଏବଂ ଗୁରୁ एकत्र हेबे तो आपणकर वैवाहिक जीवन पाई यह बहुत फलदायक हेब। किंतु शनि जेहेतु आपणकर सप्तम भाव में विराजमान अछंती तो एठारे मध्य आपणकर लाइफ पार्टनर एवं आपणक मध्यरे टिके वैचारिक मतभेद देखा देई पारे, किंतु ताहा बहुत नॉर्मल रहिबो। तेबे बुध एवं गुरु जेतेबेले एकत्र हेबे आपणक मध्यरे जहाँ भी किसी समस्या रहुची से सब समस्या दूर हो जिवो। आपणक मध्यरे भल पाइबा बढ़िबो, बुझाबणा ठीक ठाक रहिबो, तालमेल ठीक ठाक रहिबो। आपण दुई जण मिसी केवाडे बुली जिबा पई प्लानिंग करि पारंती। आपणकर जीवन साथींकर कैरियर रे ग्रोथ आसीबो। तांकर पर्सनल लाइफ रे हो किबा प्रोफेशनल लाइफ रे हो तांको ग्रोथ देखिबाकू मिलिबो। एबे आसंतु जानि नेबा सबठारु गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु आपणकर भाग्य, कैरियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपर रहिछि एही सावित्री व्रत परठारु। तो बंधु माने कुंडलीर नवम भावटी होइथाय आपणकर भाग्यर भाव एवं दशम भावटी होइथाय आपणकर कार्य क्षेत्र तथा कैरियर भाव एवं सप्तम भावटी होइथाय आपणकर व्यापार वाणिज्यर भाव। तो बंधु माने आपणकर नवम भावर अधिपति होउचंती शुक्र। शुक्र आपणकर अष्टम भावरे विराजमान अछंती। तेबे शुक्र सेठारे दुर्बल स्थिति रे विराजमान अछंती, कारण कुंडलीर अष्टम भावटी को एते भलो बोली विचार करा जाई न थाए। तो एही जून मासकू आपण कोनोसी बड़ कार्य तथा जेपरी इन्वेस्टमेंट हैला किंबा कोनोसी बड़ जिनिस किणाकिणी करबाकू हैला आपण से सबठू दूरेई रुहंतु। तो 26-27 जून परठारु जेतेबेले शुक्र आपणकर नवम भावरे गोचर करिवे सेतेबेले आपणकू संपूर्ण रूप रे भाग्यर साथ मिलिबो। तो सेतेबेले आपण कोनोसी इन्वेस्टमेंट करंती बा ट्रेडिंग रे काम करंती किंबा कोनोसी जिनिस किणाकिणी करंती तो सेतेबेले से सबरे सफलता मिलिबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर कैरियर तथा कार्य क्षेत्र किपरि रहिबो एही सावित्री व्रत परठारु। तो बंधु माने कुंडलीर दशम भावटी होइथाय आपणकर कैरियर तथा कार्य क्षेत्रर भाव। तो आपणकर दशम भावर अधिपति होउचंती बुध। बुध आपणकर भाग्य भावरे विराजमान अछंती, किंतु 7 जून को बुध आपणकर दशम भाव को चलन करिवे। तो बुधंकर स्थिति नवम भावरे बहुत भल अछि एवं दशम भावरे मध्य आहुरी भल रहिबो। तेणु सावित्री व्रत परे आपणकर कैरियर बहुत भल रहिबो। कैरियर रे आपनको बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। बुध जेतेबेले दशम भावरे गोचर करिवे सेठारे पंच महापुरुष राजयोगर निर्माण करिवे, जहा फल रे आपणकर काम बहुत भल रहिबो। आपणकर कार्य क्षेत्र रे बहुत अधिक उन्नति हेबो। यदि आपण कोनोसी टार्गेट बेस जॉब करछंती तो आपणकर टार्गेट अचीव होई जिवो। आपण जेउ भी क्षेत्र रे कार्य करूछंती सेथिरे आपणकू सफलता प्राप्ति हेबो। आपणक मध्य रे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत भल रहिबो,
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ତ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚାକିରି ମିଳିବ। ବିଜନେସ୍ର କଥା ହେବା ଯଦି ତ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, କାରଣ ଗୁରୁ ଏବଂ ବୁଧ ଦୁଇ ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ବିଜନେସ୍ରେ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବ। ଆପଣ ଅନେକ ଦିଗରୁ ରୋଜଗାର କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବ। ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।